दोस्तों, इनसाइट पे मुतफ़क़ में खुशामदीद। एक बयान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की न सिर्फ शलवारें गीले कर दी हैं बल्कि बेचारों की हवा ही निकल गई है। वो जो कहते हैं ना दमखम, वो दमखम भी नासों में से बाहर निकल के आ गया। बल्कि मुझे वो याद आया शोरे आफाक डायलॉग इंडियन फिल्म स्टार नाना पाटेकर का, जिसने आज इस बात की अमली तफसीर को साबित कर दिया है कि कैसे एक मच्छर जो है वो आदमी को हिजड़ा बना के रख देता है, कैसे तालियां मार मार के वो मच्छर मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरकार पता चलता है कि नहीं जनाब, ये तो हरकतें ही हिजड़ों वाली थी। और ऐसा ही हुआ है। इमरान खान के साथ एक मुलाकात के बाद जो लोग बाहर निकले और उन्होंने साइफर केस में समाअत के बाद मीडिया के साथ गुफ्तगू की, और मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए ना सिर्फ बम को लात मारी बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी क़यादत के होश ही उड़ा के रख दिए। और उसके बाद वो वजाहतें देते फिर रहे हैं, लेकिन उनकी वजाहतों को सुनने के लिए कोई मौजूद ही नहीं है, क्योंकि बयान ही ऐसा दाग दिया जनाब बैरिस्टर गौहर खान ने इमरान खान से मुलाकात के बाद कि अब उसको सड़क पे आकर या मीडिया पे आकर कोई बंदा डिफेंड करने की पोजीशन में नहीं है। क्या कहा बैरिस्टर गौहर साहब ने? बैरिस्टर गौहर साहब ने यह कहा जनाब इमरान खान से गुफ्तगू के बाद, इमरान खान से मुलाकात के बाद अडयाला जेल के बाहर, कि इमरान खान के विजन के मुताबिक फरवरी में होने वाला इलेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ और सिविलियन बालादस्ती के लिए लड़ेंगे, और ये कि पाकिस्तान के तमाम हलकों में उम्मीदवार खड़े करेंगे और वकला रहनुमाओं को भी टिकटें दी जाएंगी, और वो हलके जहां पर कोई उम्मीदवार बनने के लिए तैयार नहीं होगा वहां पर वकील सामने आएंगे और आकर इलेक्शन लड़ेंगे। जनाब, किसी को अब डर के भागने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या किया जाए? बैरिस्टर गौहर खान साहब ने बयान तो दे दिया, लेकिन इस बयान के बाद वो आग लगी कि जनाब मजा ही आ गया। क्यों? ये एक बड़ा ही लॉजिकल किस्म का सवाल है, क्योंकि इसी सवाल के इर्द गिर्द ही बाकी की सारी जो वजूहात हैं वो आके घूमती फिरती हैं। इमरान खान ने इनफैक्ट सिविलियन बालादस्ती का सवाल उठाकर ही सिंपैथी वोट लेने की बुनियाद रख दिया। अब इमरान खान अगर सिविलियन बालादस्ती की बात नहीं करेंगे, अगर इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इंतखाबी नैरेटिव को डेवलप नहीं करेंगे, तो फिर इलेक्शन के अंदर वोट किसने देना है? वोट देने के लिए जरूरी है कि इमरान खान एक लड़ाई को डेवलप करें जो माजी के अंदर हमेशा उन्होंने की। आप अप्रैल से लेकर अब तक की सिचुएशन देख लें, वो लम्हा जब से इमरान खान ने साइफर के कागज को लहराना शुरू किया, इनफैक्ट उसी मौके से इमरान खान ने अपने इंतखाबी नैरेटिव की बुनियाद मीर जाफर पर रखी, और मीर जाफर वो उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कहते थे। उस वक्त से लेकर अब तक इमरान खान ने इसी एक सिंपैथी वोट को एक्सप्लॉइट करते हुए अपने लिए पॉलिटिकल गुंजाइशें हासिल की हैं, और अब इंतखाबात में भी इमरान खान ऐसा ही करने का इरादा रखते हैं। मजलूम कार्ड खेलने के लिए किसी को जालिम करार देना जरूरी है, और इस वक्त जालिम उनको नवाज शरीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो उनकी लड़ाई नवाज शरीफ के साथ नहीं है। इमरान खान की लड़ाई सिविलियन बालादस्ती के नाम पर है, और सिविलियन बालादस्ती के लिए कौन सा हदफ है? वो है मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब। लिहाजा अब ये लड़ाई को इमरान खान अपने ही अंदाज में, इसी अंदाज से आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन सिचुएशन ये है कि पार्टी में अब आ चुका है एक बहुत ही बड़ा डिस्कनेक्ट, और वो डिस्कनेक्ट आया है इमरान खान के जेल में होने की वजह से और इमरान खान से पॉलिटिकल लीडरशिप के फासले की वजह से। अब इमरान खान के साथ जो लीडरशिप राब्ते में है वो है कौन? हामिद खान, सलमान सफदर, बैरिस्टर गौहर, शुएब शाहीन, अलीमा खान या बुशरा बीबी। इनके अलावा जो इमरान खान साहब हैं उनका किसी के साथ कोई राब्ता नहीं है, और जेल में भी इमरान खान के पास जाकर कोई पॉलिटिकल लीडर उनके साथ गुफ्तगू करने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा ये जो डिस्कनेक्ट है हमें इलेक्शन से पहले ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा, और यही वो डिस्कनेक्ट है जिसने इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की लीडरशिप की सिटी को गुम कर दिया है, क्योंकि वो उनको इस बात का बखूबी अंदाजा है कि अगर हमने फरवरी में होने वाले इंतखाबात में मैदान में उतरना है, बल्ले के निशान के साथ उतरना है, इमरान खान की फोटो को पोस्टर्स के ऊपर लगाना है, फ्लैक्सें लगानी है, तो फिर उसके लिए हमें इस इंतखाबी माहौल में अपने लिए गुंजाइश को तैयार करना है। और शायद यही वजह है कि इमरान खान साहब के जमात के जो सियासी चेहरे हैं उन्होंने बैरिस्टर गौहर खान के बकौल इमरान खान के इस मुबैना बयान, मुबैना फैसले और पॉलिसी को ओपनली मीडिया पर आकर यकसर मुस्तरद कर दिया, और ये इमरान खान और उनकी जमात के खिलाफ पहली ओपनली बगावत है जो सियासी लीडरशिप की तरफ से, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से सामने आई है। और ये बयान बाज़ाब्ता तौर पर इमरान खान साहब की पॉलिटिकल टीम में शामिल उनके मौजूदा सेक्रेटरी इत्तलात जो फवाद चौधरी साहब की जगह पर अपॉइंट किए गए हैं, यानी रऊफ हसन साहब, उनकी तरफ से सामने आया। अब रऊफ हसन साहब हो
या अली मोहम्मद खान हो या असद कैसर हो या बैरिस्टर सैफ हो, ये वो लोग हैं जो इमरान खान के लिए या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए अगले इंतखाबात में ग्राउंड तलाश करने की कोशिश करें, क्योंकि ग्राउंड होगी तो लेवल होगा ना जी। ग्राउंड के बगैर खला के अंदर तो जाके मुकाबला नहीं करना। अब अगर इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करेंगे और सिविलियन बालादस्ती के नाम के ऊपर जो दबाव है वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो आपका क्या ख्याल है कि मौजूदा सूरत हाल में जब 9 मई का फंदा इमरान खान के गले में फिट होता हुआ नजर आ रहा है, इसके अंदर इमरान खान या उनकी जमात को किसी तरह की कोई पॉलिटिकल गुंजाइश मिलेगी? क्रॉस है, काटा है, एब्सोल्युटली नॉट। और अगर इसराइल की तरफ से या डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस तरह के बयानात सामने आ रहे होंगे, जनाब इमरान खान ही हमारा ब्रेन चाइल्ड है और इमरान खान ही हमारे एजेंडे को पाकिस्तान के अंदर या इस रीजन के अंदर आगे लेके जाने में एक इंपॉर्टेंट टूल है, तो क्या इस सूरत हाल में इमरान खान या उनकी जमात को सियासत के अंदर कोई कारगुजारी दिखाने का मौका मिलेगा? इसका जवाब भी है काटा, एब्सोल्युटली नॉट। क्योंकि इन दोनों मामलात के अंदर किसी भी तरीके से पाकिस्तान की आवाम हो या पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट हो, दोनों ही इमरान खान को किसी तरह की कोई गुंजाइश देने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा ये जो हिजड़े वाली सूरत हाल है ये इस वक्त बिल्कुल ही हमें अडयाला जेल के अंदर नजर आ रही है। सिर्फ तालियां बजाई जा रही हैं, ग्राउंड रियलिटी से दूर होकर बजाई जा रही हैं और जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है वो वाले मफरूजे घड़े जा रहे हैं। अब उसके लिए जो प्रॉब्लम है वो पोलिटिकल चेयरों के लिए आती हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने बैरिस्टर गौहर खान के इमरान खान साहब के इस से मंसूब इस बयान से फासला इख्तियार किया है और उसको यकसर मुस्तरद कर दिया और कहा है कि बैरिस्टर गौहर के इस बयान का पार्टी पॉलिसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। जबकि बैरिस्टर गौहर का यह कहना है कि ये जो बात वो कर रहे हैं, यानी कि वो सिविलियन बालादस्ती के बैनर के नीचे इंतखाब लड़ेंगे, तो ये जो बात है ये इमरान खान की है, मैं तो सिर्फ इमरान खान की कही हुई बात को आप तक पहुंचा रहा हूं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल लीडरशिप ने इमरान खान के इस पॉलिसी को, जो टकराव की पॉलिसी है, जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक मरतबा फिर एक नई लड़ाई के आगाज की पॉलिसी है, इसको यकसर मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन साहब ने पार्टी के वकील बैरिस्टर गौहर खान के इस बयानिए से पार्टी की दूरी को जाहिर किया है कि आइंदा इलेक्शन में पीटीआई सिविलियन बालादस्ती बमुकाबला एस्टेब्लिशमेंट के बयानिए के साथ मैदान में उतरेगी। और बैरिस्टर गौहर खान ने यह बात ना सिर्फ अडयाला जेल के बाहर की थी, बल्कि उसके बाद शाम को यह बात जियो न्यूज के एक प्रोग्राम में भी की थी और उन्होंने इस बात पर बहुत ही ज्यादा ठोस अंदाज में कहा था कि जनाब ये मेरी बात नहीं है, ये इमरान खान का पैगाम है जो मैं लोगों तक पहुंचा रहा हूं कि जनाब हमने ये वाले कार्ड पे ही रहना है और इसी मौजू के ऊपर इलेक्शन लड़ना है। जब रऊफ हसन साहब से इस हवाले से बात हुई तो रऊफ हसन साहब का यह कहना था कि पीटीआई किसी इदारे से लड़ाई नहीं चाहती, हम किसी इदारे से लड़ेंगे और ना ही हमें ऐसा करना चाहिए। पीटीआई जमहूरी हदूद, कानून, आइन और सिविलियन आज़ादी के हदूद में रहते हुए जद्दोजहद पर यकीन रखती है। बैरिस्टर गौहर खान से उनके बयान के हवाले से बात की जाएगी क्योंकि पार्टी में कई लोगों ने इस बयान की वजह से परेशानी का इजहार किया है। पीटीआई पहले ही अप्रैल 2022 के बाद से मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बयानिए की वजह से पैदा होने वाले मंजरनामे का शिकार हुई है, मसाइल का सामना कर रही है, क्योंकि इसी वजह से 9 मई का वाकया भी हुआ था। लिहाजा ये एक ओपन डिस्कनेक्ट है जो पार्टी के कोर कमेटी के रुकन और मौजूदा सेक्रेटरी इत्तलात की तरफ से सामने आ रहा है और ये एक मरकजी लीडर है। ना सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान के लिए गुंजाइश हासिल करने के लिए जो 3 का टोला मुतहरक हुआ था, जिसमें से इस वक्त असद कैसर साहब जो है वो गिरफ्तार हैं क्योंकि उनकी तरफ से भी अहद शिकनी की गई थी। लिहाजा बाकी जो 2 रह गए हैं यानी बैरिस्टर सैफ और अली मोहम्मद खान, उन्होंने भी इमरान खान की तरफ से इस फैसले से इजहार बुरात किया है और उन्होंने इस पॉलिसी को किसी भी तौर पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की पॉलिसी समझने से इनकार कर दिया है। और ये जो हैं अली मोहम्मद खान साहब, इनसे जब इस हवाले से सवाल हुआ तो अली मोहम्मद खान का भी ये कहना था कि वो रऊफ हसन के बयान की तायीद करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी और ना ही किसी भी सतह पर मौजूद क़यादत ने ऐसा कोई फैसला
किया है कि वो सिविलियन बालादस्ती बमुकाबला इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया इख्तियार करेंगे। इसका मतलब ये है जनाब कि पीटीआई के अंदर इस वक्त दो ग्रुप्स मौजूद हैं। एक वो ग्रुप है जो इमरान खान के इस बयानिए को सपोर्ट करता है और उसके अंदर शुएब शाहीन, शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर गौहर खान, क्योंकि इस वक्त वकील ही हैं जो इमरान खान के साथ मौजूद है, या मुराद सईद लेवल की लीडरशिप है जो इस वक्त अंडरग्राउंड है और वो मौके की ताक में है कि किस वक्त उनको मौका मिले तो वो ग्राउंड पर अपनी पोजीशन को साबित करें और सामने है। और इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के में मौजूद कुछ दोस्तों का ये मानना है कि ये तमाम लीडर्स भी जो है वो सरफेस पर आने के लिए या अपनी रूपोशी ख़त्म करने के लिए तैयार हैं और जैसे ही कागजात नामजदगी दाखिल होने का अमल शुरू होगा, इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, तो ये तमाम लोग भी मंजर पर आएंगे, अपनी गिरफ्तारियां पेश करेंगे और इन इलेक्शन जो है वो जेल में होते हुए लड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि वो जो बात बैरिस्टर गौहर ने की थी कि सिविलियन बालादस्ती के बैनर के ऊपर इलेक्शन लड़ेगा, अगर पीटीआई की जो अंदरूनी लीडरशिप है वो अगर इस बात पर कायम है कि जनाब लीडरशिप उस वक्त बाहर आएगी जब इलेक्शन का माहौल होगा और वो गिरफ्तार होंगे, तो वो जो बयानियां तश्कील देंगे तो वो किसके लिए होगा? अगर उनकी गिरफ्तारी हो रही है तो वो किस वजह से हो रही है? वो इसी बेस के ऊपर मजलूमियत का कार्ड इस्तेमाल करेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट हमारे खिलाफ है और इस्टेब्लिशमेंट हमें किसी तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रही। और यही वो इस वक्त मखमसा है जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शिकार रही है, क्योंकि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ग्राउंड के ऊपर और इलेक्शन के हकीकी डायनामिक्स को समझते हुए पॉलिटिक्स में जाना है, तब पाकिस्तान की हकीकी पॉलिटिकल लीडरशिप जिस तरीके से बात कर रही है, यानी अली मोहम्मद खान हैं, जैसे असद कैसर हैं और दीगर लोग हैं, शफकत महमूद साहब हैं, इन लोगों की बात के ऊपर इमरान खान को कान धरना होगा, हामिद खान की बात पर कान धरना होगा। अदरवाइज ये जो हॉक्स हैं, पहले भी इमरान खान इन हॉक्स की वजह से निशाना बने हैं और इस वक्त जेल में हैं और उनके पॉलिटिकल मुस्तकबिल के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और अगर ऐसे ही टकराव की जहनीत के साथ इमरान खान ने मैदान में उतरना है अगले इंतखाबात में, तो उसके बेहतर यह है कि इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ने से ही माजरत कर लें, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जा चुके हैं और जो लोग पार्टी में रह चुके हैं वो इमरान खान की इस पॉलिसी को किसी भी सूरत पसंद नहीं कर रहे और इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिया जो तश्कील दिया गया था और इस पर खड़े रहा गया था उसके ऊपर भी पछता रहे हैं और इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ लोग कर भी रहे हैं और कुछ करने के लिए तैयार भी हैं। इसका मतलब यह है कि ये जो बयानिया बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान से मंसूब किया है वो इनफैक्ट सिविलियन बालादस्ती बामुकाबला इस्टेब्लिशमेंट, ये इमरान खान की जमात और इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक नई जंग का बुनियाद बन सकता है और शायद यही एजेंडा है जिसको लेकर इमरान खान आगे बढ़ना चाहते हैं। और उनका ये मानना है कि अगर ये नई लड़ाई होगी तो उस लड़ाई के लिए पहले 9 मई का दिन मुख्तस किया गया था और इस मर्तबा 9 से एक दिन पहले की तारीख है और वो है 8। लिहाजा इमरान खान के इस एजेंडे को अगर नाकाम बनाना है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हकीकी पॉलिटिकल लीडरशिप को ना सिर्फ सामने आना पड़ेगा बल्कि उनको इमरान खान से वाज़ेह अंदाज में पार्टी को बचाना पड़ेगा और इमरान खान को से पार्टी को बचाकर और उनको चेयरमैनशिप से हटाकर ही शायद कोई राह हमवार हो सके। अदरवाइज इस बात का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। अपनी राय का जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।